तो स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट मास्टरी के डे 11 में। और आज का हमारा टॉपिक है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब ये रेशियो को सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो इसका ये मतलब है कि कंपनी ने अपना जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए उधार ज्यादा लिया है या वो बिजनेस अपने पैसे से ही चला देती है। इक्विटी का मतलब ऐसे समझना कि शेयर होल्डर के पैसे को हम इक्विटी बोल देते हैं, यानी कंपनी की जो नेटवर्थ है उसको हम इक्विटी कहते हैं। और डेट का मतलब होता है जो लोन और उधार कंपनी ने लिए हुए होते हैं। और अगर मेरे को डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल लोन कितने लिए हैं डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी कितनी थी। अब एग्जांपल से समझना है इसको। मान लो एक कंपनी के ऊपर लोन है पूरे 200 करोड़ रुपए का। अब कंपनी के पास जो नेटवर्थ है उसकी टोटल इक्विटी है जो वो है 100 करोड़ रुपए की, तो डेट टू इक्विटी का रेशियो आ गया 2 का। मतलब कंपनी ने अपनी नेटवर्थ का 2 गुना लोन ले रखा है। अब इसका सिंपल सा मीनिंग ऐसा है कि डेट बढ़ता है तो ग्रोथ फास्ट बिल्कुल हो सकती है, पर एक रिस्क भी तो बढ़ेगा क्योंकि लोन का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को हर हालत में पे करना है। अगर बिजनेस जरा सा भी स्लो हो गया तो कंपनी बिल्कुल बड़े आराम से प्रेशर में आ सकती है। तो एज अ बिगनर आप एक थंब रूल को हमेशा याद रखना कि डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम होगा जनरली आपके लिए कंपनी उतनी सेफ रहेगी, और डेट टू इक्विटी जितना हाई जाएगा उतना आपके लिए रिस्क हाई होता चला जाएगा। पर हर इंडस्ट्री में नॉर्मल लेवल अलग अलग हो सकते हैं। बैंक्स और एनबीएफसी के लिए ये रेशियो अलग तरह से इंटरप्रेट होता है। नॉर्मल कंपनीज में ये क्विक रियल एक रिस्क का सिग्नल दे सकता है। अब एक सिंपल सा तरीका आपके लिए इसको यूज करने का, आप डेट टू इक्विटी को अकेले मत देखा करो। अगर आप अकेले देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। आप इसके साथ में इंटरेस्ट कवरेज वाला कॉलम जरूर देखा करो, मतलब कंपनी जो इंटरेस्ट है उसको कंफर्टेबली पे कर भी पा रही है या नहीं। और यही होने वाला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज के होमवर्क के लिए। मान लो आपके ऊपर डेट है 300 का और इक्विटी 150 है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना आया है। और कल डे 12 में हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को सिंपल एग्जांपल से समझेंगे।